बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक केस चल रहा था नीचे, मर्डर हो गया कोई जनाब, अदालत के अंदर केस चला। अदालत के अंदर जब केस चलता है तो फिर वकील जो होता है ना, मुलजिम का जो वकील होता है, वो फिर गवाह जो आते हैं उनका तो हाल अजीब करता है। यानी इसको कहते हैं जिरा करना, क्रॉस एग्जामिनेशन करना। आप ये बताएं उस वक्त आप किधर थे, आपने क्या देखा, कैसे देखा, क्यों देखा, कैसे कपड़े थे, कहाँ से आया, कहाँ गया, कितने फायर लगे, कैसे लगे। तो ऐसे वकील साहब सवाल करते हैं, वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा गवाह कंफ्यूजन में कोई उल्टा सीधा जवाब देते हैं, उसका फ़ायदा मुलजिम को मिल जाता है। ये देखें जी, ये देखें। हुआ इस केस में ये एक मर्डर रेफरेंस चल रहा था हाई कोर्ट के अंदर। मर्डर रेफरेंस था, उसका टाइटल था द स्टेट वर्सेस इरफान, मोहम्मद इरफान पोमी, ये इसका टाइटल था। अब इसके अंदर केस ये था, कहते हैं जनाब देखें नीचे हमारे पास तो बड़ा सॉलिड किस्म का पॉइंट है। जैसा क्या पॉइंट है आपके पास कि हम जब इनसे क्रॉस कर रहे थे, गवाहान के ऊपर जिरा कर रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे, उन सवाल जवाब के अंदर हमने देखा, ये देखें लाइन पढ़े सर, जज साहब कहते हैं पढ़े लाइन। वकील साहब ने लाइन पढ़ी और इंग्लिश के अंदर लाइन लिखी थी, नन ऑफ अस वाज आई विटनेस एट द टाइम ऑफ अक्रेंस। नन ऑफ अस कि हम में से कोई आई विटनेस नहीं था। हालांकि आई विटनेस पे जिरा हो रही है। वकील साहब जो सवाल जवाब तल्ख किस्म के कर रहे थे ना, आई विटनेस के ऊपर कर रहे थे। पिछली लाइन में लिखा हुआ था, आप बताएं कि लोकेलिटी थी जहां मर्डर हुआ, जिस घर में, उसके इर्द गिर्द भी घर थे। जी हाँ, घर थे। वकील साहब कहते आप बताएं उधर रहाइश काफ़ी लोगों की थी, लोग काफ़ी आबादी थी। जी हाँ। आप बताएं कि उन लोगों में काफ़ी सारी आबादी थी, उनमें से कोई आई विटनेस बना? तो ये कहता है नहीं, उनमें से कोई भी आई विटनेस नहीं बना। उन लोगों में, उनमें से कोई भी आई विटनेस। अब लिखने में जज साहब ने जो लिखा, जज साहब ने नन ऑफ अस लिख, देम लिखना था, देम लिख दिया अस। नन ऑफ अस लिखना था, नन ऑफ देम वाज आई विटनेस, लिखा नन ऑफ अस वाज आई विटनेस। अब ये अस जो लिखा हुआ ना, इस पे जाकर वकील साहब देखें, अस इसने कह दिया है, इसके मुंह से निकल गया है कि अस, हम में से कोई आई विटनेस नहीं था। हालांकि थे आई विटनेस, बाकी सारी गवाही बताती है कि मैंने देखा उसने फायर मारा, मैंने देखा वो भागा, मैंने देखा वो आया, सारा कुछ तो था। एक लफ्ज से वकील साहब ने फायदा लेने की कोशिश की। तो जज साहब ने फिर डिसाइड किया, मर्डर रेफरेंस, जज साहब ने कहा छुट्टी करो, ऐसा कोई हम रिलीफ नहीं देते आपको। देखिए बाकी सारी एविडेंस एक तरफ, एक पॉइंट, वो जो बंदा था जो गवाही दे रहा था, मोस्टली बेचारों को अंग्रेजी आती नहीं है, तो वो समझ नहीं पाया उस जो, जब एविडेंस रिकॉर्ड हुई, जब लिखी गई, तो जज साहब ने अंग्रेजी में नन ऑफ अस, अब उसे क्या पता अस लिखा है, दम लिखा है, क्या लिखा है। तो गवाह ने तो बोला कि उनमें से, दम बोला, तो अब लिखने वाले जज साहब ने लिख दिया अस। एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक भी हो सकती है, उसका फ़ायदा ले रहे थे। तो जज साहब ने फिर इनको फारग कर दिया और जज साहब ने कहा, बल्कि सारे नीचे ये जजमेंट भेजी कि आप सारे जितने भी लोअर जुडिशरी है ना, जितने भी हमारे एएसजे हैं, सेशन जजेस हैं, उन सबको भेजा। उन्होंने कहा भाई देखो, जब आप गवाही लिखते हो ना, लिखो अंग्रेजी में लिखो, लेकिन साथ साथ अंग्रेजी में लिख के साथ उर्दू में भी लिखो। उर्दू में लिख के वो जो बंदा गवाही दे रहा है उसे सुनाओ, मुलजिम को भी सुनाओ कि ये गवाही है, ताकि उसे भी पता चले आप क्या लिख रहे हो। आप अंग्रेजी में टाइप करवाते हो, स्टेनो आपका टाइप कर रहा है, आप लिखवा, ना मुलजिम को समझ आती है क्या गवाही मैंने दी, ना जो प्रोसिक्यूशन उनको पता चला क्या गवाही दी। वो जो भी, वो उर्दू में बोल रहे हैं, वो पंजाबी में बोल रहे हैं, आप अंग्रेजी में तर्जमा करके, अब तर्जमा आपने क्या किया ये तो आपको पता है। तो वो हक उनका भी है, जो गवाह गवाही दे रहा है उसका हक है कि उसे बताया जाए कि आपकी गवाही मैंने ये लिखी है। तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस चली गई सबको, नीचे डायरेक्शन चली गई सारे जजेस को कि भाई आज के बाद आप अंग्रेज़ी में लिखो, उर्दू में लिखो, लेकिन उर्दू के अंदर लाजमी लिख के उनको बताना है फ़ौरन कि भाई आपकी ये गवाही है, ताकि उसे पता हो कि मैं लिखवा रहा हूँ कि उनमें से कोई आई विटनेस नहीं था। जज साहब ने लिख दिया नहीं, हम में से कोई आई विटनेस नहीं था। टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो सकती है, कोई स्टेनो ने गलत लिख दिया होगा, ये जज साहब से गलती लग गई। तो बहरहाल आज के बाद फिर ये डायरेक्शन चली गई कि सारे जजेस जो हैं वो
अंग्रेज़ी में लिखवाएं, जैसे मर्ज़ी लिखवाएं, लेकिन उर्दू में समझाएं अगले बंदे को मैंने ये लिखा है, ताकि उसे भी पता हो मैंने क्या गवाही दी है और क्या लिखी गई है।